नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज एंड आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश जिसकी राजनीतिक विरासत, उसकी सांस्कृतिक विरासत, उसकी ऐतिहासिक विरासत, जहाँ से गंगा जमुना तहजीब निकलती है, आज उस उत्तर प्रदेश की क्या हालत हो चुकी है। वो उत्तर प्रदेश जहाँ से गंगा भी निकलती है और वहाँ से जमुना का भी संगम होता है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समागम होता है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते थे और हमेशा से रहे हैं। संघर्ष हर समुदाय के बीच में होता है। आप अगर एक परिवार में रहते हो तो भी आपके बीच में संघर्ष हो सकता है। तो ये तो दो अलग अलग धर्म है, दो अलग अलग विचार हैं, तो संघर्ष हो सकते हैं। लेकिन कभी भी उत्तर प्रदेश ने अपनी ऐतिहासिक विरासत में कभी तक आज तक वो नफरत, वो जो घृणा है, वो अपने आने नहीं दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 10 साल और योगी सरकार के 10 साल ने उत्तर प्रदेश में वो भी कर दिया है। दिन रात आप लोगों को एक डोज दिया जाता है, उस डोज का नाम है हिंदू मुस्लिम का डोज। आपको हर दिन बताया जाता है कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप मुसलमान हो, तुम हिंदू हो। मुसलमान हिंदू साथ नहीं रह सकते, मुसलमान हिंदू खा नहीं सकते, मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन हैं। हिंदुओं को मुसलमानों के साथ यह संबंध नहीं रखना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए, उनका आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। जहाँ पॉलिटिक्स इस बात पर मैटर करती है कि नमाज हम सड़कों पर पढ़ने नहीं देते हैं। क्या इस देश के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि क्या नमाज सड़क पर नहीं पढ़ना? क्या नमाज नहीं पढ़ने देते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी कर पा रहे हो। क्या कर लोगे नमाज नहीं पढ़ने दोगे तो? और अगर किसी ने पढ़ भी ली तो क्या बुरा हो गया? इन्हीं सड़कों पर रामनवमी की और हनुमान जयंती की, दशहरे की सारी व्यवस्थाएं होती है। उस वक्त तो मुसलमान नहीं कहते कि सड़कों पे क्यों हो रहा है, क्योंकि सड़कें हो, सार्वजनिक स्थल हो, ये धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए होते हैं। आप इनका इस्तेमाल करते हो, गवर्नमेंट से आप परमिशन लेते हो, उनके बाद आप इस्तेमाल करते हो। तो अगर किसी ने ईद के अवसर पर या फिर जुमे के अवसर पर किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ ली तो क्या उसने गुनाह कर दिया? लेकिन भारतीय राजनीति और उत्तर प्रदेश की खास करके आज की राजनीति इस बात को स्वीकार ही नहीं करती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि नमाज के आधार पर हमको वोट मिलेंगे, कि हम मुसलमानों को टाइट करके रखते हैं, हम मुसलमानों को ये करके रखते हैं, हम मुसलमानों को ये करके रखते हैं, तो आप हमको वोट दो। तो सोचना उस वर्ग को है, सोचना उस समाज को है कि क्या मुसलमानों को टाइट करने से आपके घर में रोज़गार मिल रहा है? क्या आपको रोज़गार मिल रहा है? अगर आपको रोज़गार मिल रहा है तो आप बेशक वोट दीजिएगा। लेकिन कहाँ है रोज़गार? क्या आपको पता है कि रोज़गार है? नहीं है। पूरा देश मंदी की तरफ जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, सोने के भाव, चांदी के भाव हर तरीके से आसमान को छू रहे हैं। लेकिन इस देश में राजनेताओं की भाषा क्या है? हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। वाह वाह मेरे उत्तर प्रदेश, वाह! तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, अपनी ऐतिहासिक भूमि ने बहुत कुछ देखा है और आज का ये दौर भी देख रहा है। खैर, ये दौर है, ये दौर भी निकल ही जाएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिएगा।